वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्ष्य मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र अनेकों लक्ष्यों, अनेकों संकेतों, अनेकों आदर्शों, अनेकों उद्देश्यों को प्राप्त करने का मंत्र है। और उसमें जो उद्देश्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वो उद्देश्य मानवीय जीवन के रूप में मिले उस अवसर को पहचानने का है जो सौभाग्य आज मनुष्य के जीवन के रूप में हम में से हर एक को प्राप्त हो पाता है। हमारा जो सत्य स्वरूप है, हमारा जो मूल स्वरूप है, जिसको कि हम अपनी वास्तविक पहचान के नाम से जानते हैं, उस मूल स्वरूप को प्राप्त करने की दिशा गायत्री का ये पावन मंत्र हमें दिखाता है। व्यक्ति को बोध नहीं हो पाता, पर मनुष्य का जीवन न जाने कब आदतों में बदल जाता है और आदतों की इस दौड़ में, आदतों की इस यात्रा में जो हमारे जीवन का मूल स्वरूप था वो व्यक्ति कभी महसूस भी नहीं कर पाता। और उस स्वरूप से परिचित कराने का जो मंत्र है वो गायत्री का ये पावन मंत्र है। अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सर्च, और सर्च का अर्थ होता है खोज। सही पूछा जाए तो जो गायत्री मंत्र की यात्रा है वो एक तरह की रिसर्च है, भूले हुए को खोजना, उसको खोजना जो हमारा मूल वास्तविक सत्य ईश्वरीय स्वरूप था, और उस स्वरूप को पुनः प्राप्त करने की जो यात्रा है वो गायत्री के इस पावन मंत्र के साथ शुरू होती है। ये जो बाहर का आवरण है जिसको हम शरीर बोलते हैं वो तो एक न एक दिन छूट ही जाता है, पर इस लबादे के गिरने के बाद उस परमात्मा से जुड़ने की जो यात्रा है, उस अनादि पुरुष से जुड़ने की जो यात्रा है, जो शुद्ध शाश्वत चैतन्य सत्ता है, उस यात्रा को पूरा करने का माध्यम गायत्री का ये मंत्र बनता है। और जीवन आदतों की यात्रा में शामिल है, उन आदतों से मुक्त करने का माध्यम ये गायत्री का मंत्र बनता है। एक कथा कहीं पर आती है, बड़ी प्यारी कथा आती है। एक व्यापारी की, वो अपने घर से व्यापार करने को निकला, पुराने दिन थे, और जब यात्रा करने को निकला तो एक जगह पर एक सराय पर आकर के रुका। उसने सोचा कि उसके साथ के जो घोड़े हैं उनको बांध लिया जाए। अब जब घोड़ों को बांधने के लिए चला तो सारे घोड़े बन गए, पर एक रस्सी कम पड़ गई। एक घोड़ा ऐसा था जिसको बांधने के लिए वो रस्सी को लाना भूल गया था। तो अब वो बाहर ही बैठ गया। उसको लगा कि यदि मैं घोड़े को यहीं छोड़ दूंगा तो घोड़ा भाग जाएगा। तो वो घोड़े के पास बाहर बैठ गया। उसको लगा कि अब ये जो सराय है, इस सराय में तो मैं जा नहीं पाऊंगा। थोड़ी देर वहीं पर प्रतीक्षा करता रहा। इतनी देर में एक संत बाहर से निकले। संत निकले तो संत ने कहा कि भैया बाहर क्यों बैठे हो, अंदर जाकर के आराम करो सराय के अंदर। बोले स्वामी जी बड़ी समस्या में फंस गया। बोले क्या? बोले मैं सारे घोड़ों को बांधने के लिए रस्सी लाया, पर एक रस्सी छोटी पड़ गई, इसको कैसे बांधो? तो वो संत बोले कि ऐसा है कि तुम रस्सी लेकर के नहीं आए, ये तुमको तो पता है, घोड़े को थोड़ी पता है। बोले तुम एक काम करो कि तुम घोड़े को बांधने की एक्टिंग करो। बोले तुम ऐसा अभिनय करो कि तुम घोड़े को बांध रहे हो। उसने कहा उससे काम बन जाएगा? बोले बिल्कुल बन जाएगा। तो उसने एक्टिंग करी कि पेड़ के चारों ओर रस्सी बांध रहा है, और उसने फिर आकर के घोड़े के गले में बांधी, और देखा घोड़ा शांत होकर बैठ गया। उसको लगा कि मैं भी बंध गया, जैसे बाकी के घोड़े बंधे वैसे मैं भी बंध गया, और बैठ गया वो चुपचाप। उसने कहा अरे वाह, ये तो काम बन गया। अंदर जाकर के सोया। सुबह हुई, पौ फटी, बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने बाकी के घोड़ों को खोला, और जब इस घोड़े को उसने उठाने की कोशिश करी तो घोड़ा हिला ही नहीं। वो तो अपनी जगह पर बैठा रहा, जैसा था वैसे का वैसा बैठा रहा। तो उसने उसको डंडा मारना शुरू करा। अब डंडा मारना शुरू करा तो संत वहां से गुजरे। संत ने कहा अरे भाई घोड़े को क्यों परेशान कर रहा है? उन्होंने कहा कि अरे ये उठ ही नहीं रहा है स्वामी जी, आपने कल रास्ता बताया था तो बंद तो गया पर खुल नहीं रहा है। बोले अरे जिस तरह से बांधने की एक्टिंग करी थी वैसे ही खोलने की भी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा आप तो खोलने की एक्टिंग कर। तो उसने जैसे खोलने की एक्टिंग करी कि अरे उसकी रस्सी खोल रहा है, और जैसे ही उसने सारी रस्सी खोली घोड़ा खड़ा हुआ और तुरंत चलने लग गया। वैसे ही मनुष्य का जीवन है। हम लोग न जाने कौन सी रस्सियों में अपने को बांध करके बैठे। ये जो माया के बंधन है, मोह के बंधन है नहीं, पर इंसान के पगों को थाम करके बैठ जाते हैं।
हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो बंधन है, जिनने हमारी आत्म जगत की यात्रा को रोक दिया है, मुक्ति के मार्ग को बाधित कर दिया है, ये जो हमारे जीवन के विकास को अवरुद्ध करके बैठे हैं, उन बंधनों से हमें भगवान मुक्त कराएं, जो कभी थे नहीं पर हमारे जीवन की यात्रा को सदा के लिए थाम करके बैठ जाते हैं। स्थिर होकर उस शक्ति का आवाहन करें, गुरु सत्ता का आवाहन करें, माँ गायत्री का, परमात्मा का, उस ईश्वरीय चेतना का आवाहन करें जो इन बंधनों से मुक्ति का मार्ग हमें दिखाते हैं। स्थिर शरीर के साथ, शांत मन के साथ, शांत भावनाओं के साथ एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। परम पूज्य गुरुदेव परवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन दिन, गायत्री जयंती की पूर्व संध्या, और इस अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ शांति कुंज के इस मुख्य प्रवचन हॉल में देश से विदेश से, भारत के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, साधकगण, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे मित्रों, आज जो ये गायत्री जयंती की पूर्व संध्या का दिन है, अवसर है, सौभाग्य का दिन है। ये एक बड़े ही शानदार और अभूतपूर्व और ऐतिहासिक समय के मध्य में आया है। आज जब इस पावन दिन हम लोगों के मुलाकात का ये सुयोग हम लोगों को मिला है, तो सही पूछें तो ये सौभाग्य एक बड़े ही शानदार समय में निकल करके आया है। शानदार समय में निकल करके आया है क्योंकि एक ऐसा समय है दोस्तों, जिस समय में भगवान ने अपनी योजना में हाथ बढ़ाने के लिए, अपने कार्य में सहयोगी की भूमिका को निभाने के लिए आवाज लगाई है, आवाहन किया है और निमंत्रण भेजा है। निमंत्रण हमको भेजा है, आपको भेजा है और हर उस व्यक्ति को भेजा है जिसके हृदय में अपनी सीमित कामनाओं, अपनी तृष्णाओं, अपनी वासनाओं, अपनी आकांक्षाओं को त्याग कर, अपनी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर भगवान की इस योजना में सहयोगी बनने की एक हुक उठती है, जिसके हृदय में ये भावना आती है कि मुझे इस महान उद्देश्य के लिए, इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए, युगों युगों में एक बार आने वाले इस उद्देश्य के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर देने की, अपने जीवन को बलिदान कर देने की एक भूमिका को निभाने की आवश्यकता है। आज का समय उसी निमंत्रण को लेकर के आया है। आप में से यदि वो लोग जिनके हृदय में गुरुदेव की आवाज आती होगी, कल सुबह जब गायत्री जयंती की पावन वेला होगी और आप यदि अपने अंतराल को, अपने अंतःकरण को, अपने अंतर्मन को टटोल करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि गुरुदेव ने आपको ईमेल भेजा है। उनके पास तो शायद नहीं पहुंचेगा जिनके हृदय में गुरुदेव के लिए भावना नहीं होगी, उनके यहाँ पर तो स्पैम फोल्डर में एंड कर जाएगा, पर ये उनके इनबॉक्स में पहुंचेगा दोस्तों जिनके हृदय में गुरुदेव के लिए, महाकाल के लिए, उनके उद्देश्य के लिए एक हुक, एक तड़प, एक जज्बा और एक भावना अंदर से उठती है। गुरुदेव ने और भगवान ने और ईश्वरीय चेतना ने एक निमंत्रण हम में से हर एक को भेजा है और जिसको स्वीकार करने की तिथि बहुत नजदीक आ रही है। ये जो समय है वो भगवान के उस निमंत्रण को लेकर के आया है, जहाँ पर भगवान ने हम में से हर एक को ये कहा है कि उनके अवतरण का, उनके आगमन का, ईश्वरीय चेतना के अवतरण का समय हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का समय विषाक्तता के चरम पर पहुंच चुका है। तनाव के कारण, दुर्विचारों के कारण, दुर्भावनाओं के कारण, उद्विग्नता के कारण, मन की बेचैनी के कारण, मन की समस्याओं के कारण हर व्यक्ति के मन में एक महाभारत सी मची हुई है। सब कुछ मिल जाए व्यक्ति को तो भी मन की शांति नहीं मिल पाती। सब कुछ पा लेने के बावजूद,
सारी संपत्ति, सारे सुख, सारे साधन इकट्ठा कर लेने के बावजूद इंसान के मन में एक अजीब तरह की छटपटाहट है, बेचैनी है, घबराहट है। सब कुछ मिल जाने के बावजूद व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कुछ मिला नहीं। सब कुछ प्राप्त कर लेने के बावजूद ऐसा लगता है कि अभी जिंदगी की दौड़ अधूरी रह गई। आप जरा सोच करके देखिए कि जो लोग करोड़ों, अरबों, खरबों कमा लेते हैं, वो फिर घूस क्यों खाते हैं, फिर वो भ्रष्टाचार क्यों करते हैं, फिर उनके मन में बेईमानी करने की भावना क्यों जन्म लेती है? इतना तो आदमी पहले ही इकट्ठा करके बैठा है, फिर करने के बावजूद व्यक्ति के मन में अपराध करने की भावना क्यों आती है? उसके मन में जेल में जाने की रिस्क उठा करके गलत काम करने की चाहत क्यों उठती है? इसलिए उठती है कि सब कुछ प्राप्त कर लेने के बावजूद इंसान को कहीं पर ऐसा लगता है कि अभी कुछ मिला नहीं। कुबेर का खजाना प्राप्त कर लेने के बावजूद मन का असंतोष, मन की अतृप्ति, मन का भाव व्यक्ति को महसूस कराता है कि अभी हमें कुछ और पाने के लिए दौड़ने की आवश्यकता है। कुबेर का खजाना भी मिल जाए तो भी मन की अतृप्ति जाती नहीं, क्योंकि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अभी मुझे और कुछ पाने की आवश्यकता थी। वो रावण की कहानी आती है कि जब रावण गया भगवान शिव से मिलने के लिए, तो उसने देखा कि वहां पर तो कुबेर भी आए हुए हैं, और कुबेर जो थे वो स्वर्ण नगरी लंका को गिफ्ट करने के लिए आए थे। तो वो गए भगवान के पास, उनने भगवान से कहा कि भगवान, ये स्वर्ण नगरी मैंने बनाई है, मायावी है और एक से एक सौंदर्य से सुसज्जित है, आपको देना चाहता हूँ। भगवान बोले कि कुबेर, मेरे लिए तो कैलाश का ये शिखर और शमशान की भूमि पर्याप्त है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, समाधि लगा करके बैठा हूं, स्वर्ण नगरी नगर करूंगा क्या? बोले तो किसी और को दे दे। तो रावण बोला कि मुझे दे दीजिए। तो कुबेर बोले कि भगवान, आप इसे जानते नहीं है, मेरा तो कजिन है। बोले मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं। बोले आप नहीं जानते। बोले इसके 9 ग्रहों का महल और 27 के 27 नक्षत्रों की अट्टालिकाएं अपने पास लेकर के बैठा है, 36 महलों का स्वामी है, एक और का करेगा क्या? तो भगवान बोले कि जिसको 36 महलों से संतोष नहीं मिला कुबेर, उसको 37वां भी संतोष देने वाला नहीं। तो बोले इसी को ही दे दे। जिसके मन में असंतोष है उसको कुबेर का खजाना भी मन का संतोष देकर के जाता नहीं। यदि यहाँ पर संतोष हो तो व्यक्ति के पास 10 रुपए भी पर्याप्त होते हैं, और यदि यहाँ पर असंतोष है तो व्यक्ति अरबों, खरबों और उससे ज्यादा कमा लेने के बावजूद मन में भटकता ही रहता है। व्यक्ति के पास तब भी अतृप्ति, असंतोष भाव उसके दिल को कहीं ना कहीं सालते रहते हैं। एक फकीर की कहानी आती है बड़ी प्यारी। रास्ते में जा रहे थे, उन्हें सोने का एक सिक्का मिला। उनने गुरु से पूछा कि इसका करूं क्या? तो गुरु बोले कि एक काम कर, जो सबसे गरीब व्यक्ति दिखाई पड़े उसको दे देना। सबसे गरीब व्यक्ति दिखाई पड़े उसको दे देना। फकीर ने कहा गुरु का आदेश है, सबसे गरीब व्यक्ति को ही देना है। भटकना शुरू करा। हर व्यक्ति के पास उनको लगा कि इसके पास थोड़ा धन तो है, इसके पास भी थोड़ा पैसा तो है, इसके पास भी थोड़ी सुविधा तो है। बहुत लोगों के पास गए और बहुत लोगों के भटकने के बावजूद उनको सबसे गरीब व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन एक राज्य से गुजर रहे थे, देखा बहुत बड़ी सवारी जा रही, काफिला निकल रहा है, कारवां निकल रहा है, उसमें हजारों हाथी लगे हुए हैं। उन हाथियों में से एक हाथी है जो स्वर्ण जड़ित है, हीरे के आभूषण उसको पहनाए गए, उसके ऊपर सोने की पालकी रखी है, सोने की पालकी के अंदर राजा बैठे हुए हैं, एक से एक बढ़कर आभूषण है, सब कुछ है। रास्ते चलते राहगीर से फकीर ने पूछा क्या हो रहा है यहाँ? बोले राजा है, ये पूरा का पूरा जितना भूखंड आपको दिखाई पड़ता है इसी के ये स्वामी है। बोले चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारे राज्यों पर इनका कब्जा है। बोले पड़ोस के राज्य के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। बोले क्यों, उसने इनके ऊपर हमला किया है? बोले नहीं, अपने साम्राज्य को बड़ा करना है। फकीर ने तुरंत सोने का सिक्का लिया, जाकर के राजा को दिया। राजा बोले कि क्यों, आशीर्वाद के लिए दे रहे हैं? बोले उनको लगा कि शायद आशीर्वाद देने के लिए आए। बोले नहीं, मेरे गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी मिले उसको जाकर के देना। राजा बोले अंधे आप, मैं सोने के हाथी के ऊपर बैठा हूं, इतने बड़े काफिला चल रहा है, कारवां, आपको समझ में नहीं आता? मैं गरीब नजर आता हूं? बोले बाहर की गरीबी के लिए नहीं बोल रहा हूं, तेरे दिल की गरीबी के लिए बोल रहा हूं। बोले तो दिल से गरीब, इतना सब ऊपर वाले ने दिया है, उसके बावजूद तुझे लगता है कि सिर्फ अपने राज्य को बड़ा करने के लिए पड़ोसी के ऊपर हमला करने की जरूरत है, तो तुझसे बड़ा गरीब दूसरा कोई नहीं।
और आज ऐसे गरीब बेशुमार मात्रा में आपको दिखाई पड़ते हैं, जिनके पास मन की अतृप्ति है, मन का संतोष है, मन का अभाव है। और आप सोच करके देखिए कि जिसके पास सब कुछ आ जाए पर यदि मन की गरीबी हो तो ऐसे व्यक्ति के पास आपको मिलेगा क्या? न सुख मिलेगा, न चैन मिलेगा, न स्नेह मिलेगा, न सहयोग मिलेगा, न सामंजस्य मिलेगा, न उसके पास सौहार्द मिलेगा, न अपनापन मिलेगा, न प्रेम मिलेगा, न आत्मीयता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी रहती है, हमारी इच्छा पूरी हो जाए। रहने को औरों के साथ रह लेता है व्यक्ति, पर देने को उसके पास कुछ होता नहीं। रहने को तो एक बाड़े के अंदर भैंस और भेड़ भी रह लेते हैं, पर एक दूसरे को सींग गड़ाए बगैर मानते नहीं। आज इंसानियत का जो हश्र है और जो मानवता का हश्र है वो इसी तरह का हो गया है। इंसान एक दूसरे के साथ बस रहने के लिए रह रहा है, पर मौका मिल जाए तो दूसरे की गर्दन मरोड़ने से, उसको तोड़ने से, उसको निचोड़ने से, उसको ठगने से बाज आता नहीं। और जब स्थिति ऐसी हो जाए, हर जगह पर संकीर्णता का बोलबाला हो, अच्छाई पर चलने पर किसी को भरोसा नहीं हो, चाल दोगली हो जाए, नीति पुरानी हो जाए, तो ऐसे में जो परिस्थितियां हैं वो महाभारत की और महाप्रलय की अपने आप बन जाती है। न दिखने को तो शुतुरमुर्ग को भी अपनी मौत दिखाई नहीं पड़ती है, उसको भी पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। पर जो लोग समझदार हैं, जो आप लोगों की तरह के इंसान हैं, जो लोग जानते हैं कि इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या है, वो जानते हैं कि यदि इसी नीति पर चला गया, यही स्वार्थ भरी नीति रही, यही अहंकार भरी नीति रही, तो मानवता का जो अस्तित्व है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। और ऐसी स्थितियों में भगवान संतुलन को स्थापित करने के लिए आते हैं। ऐसी स्थितियों के लिए तो संकल्प लेते हैं और कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक युग में नहीं, हर युग में मैं आता हूं। असंतुलन को दूर करने के लिए आता हूं, दुष्टों का नाश करने के लिए आता हूं, साधुओं की रक्षा के लिए आता हूं। इसी समय के लिए तो रामचरितमानस में लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ असुर महाभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब असुरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब क्या होता है? भगवान आते हैं, निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए प्रणकीन। तब आकर के संकल्प लेते हैं कि मैं दुष्टों को, निशाचरों को, आसुरी सत्ताओं को यहां से हटा करके ही जाने वाला हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे कुल की रीति है, हमारा कुल मतलब अवतारों का कुल। अवतारों का कुल ये कहता है कि जब तक हमने वचन दे दिया है तो उसके निर्वहन के बगैर हम यहां से जाने वाले नहीं। तो ये समय उसी संकल्प को याद करने का है। भगवान कह रहे हैं कि उनका आगमन होने वाला है। ये समय ऐसा है जिसमें ईश्वरीय चेतना के अवतरण का समय हो रहा है। असंतुलन को दूर करने के लिए, अंधेरे को परास्त करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए, धर्म की, न्याय की, नीति की, मूल्य की, सदाचार की, आदर्श की प्रतिष्ठा करने के लिए उस भागवत चेतना का अवतरण अब अनिवार्य हो गया है। और ये समय उनके आने से पहले उनके आने के इन्विटेशंस को बांटने का है। आप पूछे कि क्या करने के लिए आए, तो हम तो इन्विटेशन देने के लिए आए। हम लोग यहाँ पर इन्विटेशन पहुंचाने के लिए आए हैं, क्योंकि इन्विटेशन कार्यक्रम होने के बाद थोड़ी दिए जाते हैं। शादी हो गई तो उसके बाद कौन निमंत्रण पत्र बांटता जाता है? निमंत्रण पत्र तो शादी होने से पहले दिए जाते हैं। उससे पहले लोगों को याद दिलाया जाता है कि कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रधानमंत्री के आने से पहले ही सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वो पहले आकर के आईबी वाले आ जाते हैं, LIU वाले आ जाते हैं, फिर उसके बाद पुलिस वाले आकर के राउंड ले जाते हैं, फिर जिलाधिकारी आ जाते हैं, और अंत तक आते आते चीफ सेक्रेटरी और प्रोटोकॉल मिनिस्टर सब आकर के देख के जाते हैं आपकी व्यवस्था चाक चौबंद है कि नहीं। भगवान आने वाले हैं। भगवान के आने से पहले उस इन्विटेशन को बांटा जा रहा है, जिस इन्विटेशन के माध्यम से सदात्माओं को, पुण्यात्माओं को, तपस्वी आत्माओं को, उन आत्माओं को जिनके हृदय में गुरुदेव की आवाज जाती है, महाकाल का आवाहन पहुंचता है, माँ गायत्री की चेतना जिनको बार बार झकझोरती है, उन लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि ये भगवान के अवतरण का, नवयुग के सूर्योदय का समय हो रहा है। और ये इन्विटेशन बांटा उनको जाता है दोस्तों जो अपने होते हैं। शादी होती है घर में तो हम किसको बुलाते हैं? रास्ते चलते व्यक्ति को बुलाते हैं, आइए हमारे घर में शादी है, बैठ जाइए। रिक्शे वाले को बुलाते हैं, आइए जरा हमारे घर थोड़ी देर बैठ करके जाइए। नहीं,
शादी होती है तो आप उनको बुलाते हैं जिनके साथ आपका जन्म जन्मांतर का संबंध है, लंबे समय के संबंधी है, जिनके साथ आपने काम किया है, जो आपके सहयोगी थे, जो आपके संबंधी थे, जो आपके मित्र थे, जिनके साथ आप लोगों ने समय गुजारा है। व्यक्ति उनको आमंत्रण देने के लिए जाता है। भगवान भी बुलाते हैं तो उनको बुलाते हैं जिनके साथ उनका जन्म जन्मांतर का संबंध है, और जिनके साथ भगवान का जन्म जन्मांतर का संबंध है वो आज यहाँ इस शांति कुंज के सभागार के अंदर विद्यमान है। गुरुदेव ने आपको बुलाया है दोस्तों, और इस आशय के साथ बुलाया है कि आप लोग अपने तप को, अपने पुण्य को, अपने ज्ञान को, अपने बोध को स्मरण करिए। ये समय ऐसा है जो सद्बुद्धि के अवतरण का है। ये जो आज के समय का अंधकार है इसको दूर कर पाने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो माँ गायत्री में है। वो जिसको गुरुदेव ने प्रज्ञावतार कहकर के पुकारा, विचार क्रांति अभियान कहकर के पुकारा, नवयुग का मत्स्यावतार कहकर के पुकारा, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की संभावनाओं का केंद्र कहकर के पुकारा, उस प्रज्ञावतार का, उस निष्कलंक अवतार के अवतरण का समय हो रहा है। क्योंकि प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक, बोध यही निष्कलंक हो सकते हैं, इसके अलावा और किसी के अंदर निष्कलंक होने की सामर्थ्य नहीं। और उस प्रज्ञावतार के चयन के लिए आप जैसे महापुरुषों को चुना गया है। ये समय अपनी अपनी भूमिका के स्मरण का है। ये समय इस चीज को याद करने का है कि इस बार भगवान ने हमें समर्थ सहयोगी बनने के लिए पुकारा है, और भगवान हर एक को पुकारते नहीं। आप जरा सोच के देखिए कि भगवान राम को देखने वाले कितने रहे होंगे, हजारों रहे होंगे, पर उनमें से कुछ थे जो अपना नाम हनुमान के रूप में, नल नील के रूप में, अंगद के रूप में, जटायु के रूप में, केवट के रूप में, गिलहरी के रूप में लिखा सके। देखने के लिए तो हजारों जाते हैं पर अपने बन करके कुछ ही लौटते हैं। भगवान ने उनको पुकारा है जो भगवान के सहयोगी बन सके। भगवान के सहयोगी जो बन पाते हैं वो भगवान की पुस्तकों में अपना नाम लिखा पाते हैं। हर एक को भगवान पुकारते नहीं। आप जरा सोच के देखिए कि महाभारत के युद्ध में हजारों लोग लड़े होंगे, उनको कौन याद करता है? पर अर्जुन को कोई भूलता है क्या? भीम को कोई भूलता है क्या? युधिष्ठिर को कोई भूलता है क्या? नहीं भूलता। इसलिए नहीं भूलता क्योंकि नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान के समर्थ सहयोगी बन पाते हैं। न जाने कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं, कितने धनाढ्य आते हैं, कितने अमीर आते हैं, कितने अरबपति आते हैं, कितने लखपति आते हैं, कितने खरीपति आते हैं, चले जाते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता। पर मानधाता को, भामाशाह को लोग भूलते नहीं क्योंकि नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान के समर्थ सहयोगी बन पाते हैं। इस समय भगवान की किताब में अपना नाम लिखा